लड़कियों की फोटो मंगाने, सभी छात्रों के बाल एकदम बारीक यानी मुंडवा कर रखने, उनकी ब्यूटीफुल फोटोज ग्रुप्स में डालने की बात कही थी। सीनियर स्टूडेंट्स ने करीब 50 छात्रों को पीटा और फिर उनके सर मुंडवा दिए कि अगर गलती से भी पोस्ट करने वालों का नाम पता चल गया तो तू MBBS कैसे पास होता है, देखेंगे सब। लंच टाइम पे ऐसा कोई भी बच्चा नहीं मिला मुझे जिसका सर मुंडाया हो। यानी डीन इस बात को मानने को ही तैयार नहीं है कि उनके कॉलेज में ये सब इतने बड़े लेवल पर हो रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर जूनियर स्टूडेंट्स को सीनियरों की रैगिंग का शिकार होना पड़ा। सीनियर स्टूडेंट्स ने करीब 50 छात्रों को पीटा और फिर उनके सर मुंडवा दिए। इतना ही नहीं, सीनियर्स व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर जूनियर लड़कियों की फोटो भी मांग रहे थे। अब इस मामले को लेकर कॉलेज मैनेजमेंट ने 2 सीनियर छात्रों को 10 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है। जानकारी के मुताबिक छात्रों के एडमिशन के बाद नए सेशन की शुरुआत को महज 20 दिन ही हुए हैं। बताया जा रहा है कि नए स्टूडेंट्स को एडमिशन के बाद सेकेंड ईयर के छात्रों द्वारा लड़कियों की फोटो मंगाने, सभी छात्रों के बाल एकदम बारीक यानी मुंडवा कर रखने, कॉलेज कैंपस में फिट कपड़े ना पहनने, नॉर्मल बैग टांगने, ज्यादा स्टाइलिश तरीके के जूते नहीं पहनने जैसी बातें बोली जा रही थी। पीड़ित छात्रों के परिजनों ने इसकी शिकायत मेडिकल कॉलेज से की, लेकिन इसके बाद भी जब कॉलेज मैनेजमेंट ने ध्यान नहीं दिया तो परिजनों ने नेशनल मेडिकल काउंसिल में इसकी शिकायत की। आपको बता दूं कि ये सब छत्तीसगढ़ के किसी ऐसे वैसे कॉलेज में नहीं, बल्कि सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में हो रहा है। अब इस मामले को लेकर कॉलेज मैनेजमेंट ने 2 सीनियर छात्रों को मात्र 10 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया है। इस प्रकार की दिखावटी कार्रवाई से न सिर्फ ऐसे बच्चों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि रैगिंग जैसी घटिया प्रथा, जिनके कई मामलों में बच्चे परेशान होकर सुसाइड तक कर लेते हैं, उसे भी बढ़ावा मिलेगा। मैं आपको स्क्रीन पर कुछ पोस्ट दिखा रहा हूं। ये पोस्ट रेडिट पर उन बच्चों ने किए हैं जिनके साथ रैगिंग हो रही थी। इसमें ये साफ लिख रहे हैं कि जिस रैगिंग से हम गुजर रहे हैं वो महज हार्मलेस फन नहीं है, बल्कि मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्टिंग है और अमानवीय भी। आप इस पूरे पोस्ट को पॉज करके जरूर पढ़ना। हॉस्टल में तो हाल और भी भयानक है। सीनियर्स जूनियर्स के साथ मारापीटी और अलग अलग तरीके से हरासमेंट कर रहे हैं। अब इन पोस्ट्स के साथ जरा सीनियर्स की धमकी को भी देख लीजिए। ये किसी व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट है जिसमें कोरी धमकी दी जा रही है कि अगर गलती से भी पोस्ट करने वालों का नाम पता चल गया तो तू MBBS कैसे पास होता है, देखेंगे सब। ये तो हाल है छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों का। चलिए अब इसमें कॉलेज मैनेजमेंट क्या कुछ कह रहा है वो भी समझ लेते हैं। रैगिंग की शिकायत और कार्रवाई को लेकर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर विवेक चौधरी ने कहा कि फर्स्ट ईयर के छात्रों ने सीधे मेडिकल कॉलेज से इसकी शिकायत की थी और वहीं से मामला उनके पास आया, जिसके बाद कॉलेज की एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई और रैगिंग लेने वाले दोषी छात्रों के खिलाफ एक्शन लिया गया। डॉक्टर चौधरी ने बताया कि सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्रों से उनकी ब्यूटीफुल फोटोज ग्रुप्स में डालने की बात कही थी। हालांकि डीन ने बच्चों के सिर मुंडवाने जैसे मामले से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। यानी डीन इस बात को मानने को ही तैयार नहीं है कि उनके कॉलेज में ये सब इतने बड़े लेवल पर हो रहा है। पत्र प्राप्त हुए और कुछ अनोनिमस ईमेल पे कंप्लेंट्स प्राप्त हुई कि जिसमें कहा गया कि सीनियर छात्र एक ग्रुप बनाया है जिसमें सीनियर छात्र हैं और जूनियर लड़के लड़कियों से उनके बेस्ट हैंडसम बॉय एंड ब्यूटीफुल गर्ल के फोटो मांगे गए हैं, जिनके वो मांगे गए हैं ताकि फेस्ट जो आने वाला है वार्षिक उत्सव उसमें शामिल किए जा सके। इसी चीज़ को लेके हमने तत्काल इमीडिएटली एक एंटी रैगिंग कमेटी की मीटिंग बुलाई गई और जिसमें 2-3 दिन तक हमने गहन छानबीन की और उसके बाद दोषी पाए गए 2 छात्रों को जिन्हें ग्रुप बनाया था उन्हें सस्पेंड किया। मेरे द्वारा दो बार राउंड लिया गया है लड़कों बच्चों के लंच टाइम पे ऐसा कोई भी बच्चा नहीं मिला मुझे जिसका सर मुंडाया हो। ऐसे में मेरा आपसे सवाल यही है, क्या आप लोग अपने परिवार के सदस्य को ऐसे कॉलेजों में पढ़ने के लिए भेज पाएंगे? कमेंट बॉक्स में इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं
जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार छत्तीसगढ़ और देश की सारी खबरों को जानने के लिए IBC 24 के हमारे YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।